बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उबैद है और मैं धावा का पाकिस्तान में टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फुल कलर टेक्नोलॉजी। सेशन विल स्टार्ट इन 2 minutes। Session will start in 1 minute। दिस इज ऑडियो टेस्टिंग। अगर आप लोगों को आवाज क्लियरली आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में 1 प्रेस कर दें ताकि जो है हम सेशन स्टार्ट कर सकें। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा ट्रेनिंग का सेशन है वो है फुल कलर प्रोडक्ट्स और फुल कलर टेक्नोलॉजी के बारे में हम थोड़ी सी चीजें देखेंगे आज। ठीक है। फुल कलर टेक्नोलॉजी से पहले अगर मैं बैकग्राउंड बताऊं तो अभी तक जो हम कैमराज और टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे वो नाइट विजन यूज कर रहे थे, IR इंफ्रारेड यूज करते थे। ठीक है, जो कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट जो है एक डार्क एरियाज में भी, डार्क सीन के अंदर भी आपको ब्राइट एक इमेज देता था, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट देता था। उसमें आपको ऑब्जेक्ट की जो डिटेल्स है वो विविड इमेज जो है वो आपको एक्यूरेसी के लिए जो आप इंसिडेंट ट्रैकिंग के लिए यूज करते हैं वो उसमें जो है ना आपको हेल्प आउट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ने किस कलर के कपड़े पहने हुए थे, ठीक है, तो ये आपको जो है ब्लैक एंड व्हाइट इमेज से नहीं पता चल सकता। बहुत दफा ये होता है सीन के अंदर आप जो है आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं, लेकिन जो है ना फिर भी अगर मजीद डिटेल आपको मिलेगी, जैसे जैकेट का कलर है, ट्राउजर है, जैसे गाड़ी का कलर है, गाड़ी की नंबर प्लेट है, इस तरह की चीजों के लिए जो है ना आप IR यूज करते थे पहले, लेकिन उसमें आपको डिटेल्स नहीं पता चलती थी। अब क्या है कि हमारे पास जो है फुल कलर के कैमरास भी अवेलेबल हैं जो आपको 24/7 और जो है आपकी जो वीडियो सर्वेलेंस है उसको कलरफुल इमेज में आप कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, कलरफुल टेक्नोलॉजी के जो है ना 2 हिस्से हैं। एक है कि विदाउट IR मॉडल्स जो कि थोड़े से हाई एंड मॉडल्स हैं। ठीक है। इसके साथ साथ दूसरा जो हिस्सा होगा वो है व्हाइट लाइट के साथ। व्हाइट लाइट क्या होती है? वार्म लाइट होती है। जैसे IR का बल्ब दिया होता है आपके कैमरे के अंदर, उसी तरह जो है हम एक विजुअल जो लाइट है, व्हाइट लैंप जो है वो दे देते हैं आपको कैमरे के साथ बिल्ट इन। 20 मीटर से 40 मीटर तक अभी अवेलेबल है, जिससे आपकी जो इमेज है, क्वालिटी है वो इमेज की, वो जो है आपको कलरफुल रिजल्ट देती है 24/7 आवर्स। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसके कुछ हिस्से जो जिसमें हम बात करेंगे फुल कलर टेक्नोलॉजी क्या है, की फीचर्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे फुल कलर यूज करने के, उसके बाद एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो थोड़ा सा देखेंगे हम कि एंट्री लेवल और जो हाई एंड मैं बात कर रहा हूँ उस पर थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। फुल कलर टेक्नोलॉजी, फुल कलर टेक्नोलॉजी का जैसे नाम में ही जाहिर है कि फुल कलर यानी आपकी जो कलर इमेज है वो 24/7 आवर कलरफुल होनी चाहिए, जिससे आप मजीद डिटेल हासिल कर सकें और एक्यूरेटली जो है ना ह्यूमन और ऑब्जेक्ट को जो है ना आइडेंटिफाई कर सकें एक्यूरेटली। ठीक है।
अब क्या होता है कि जो है ना हमारे मोशन बेस्ड सेंसर, मोशन बेस्ड जो एल्गोरिदम्स होते हैं या जो आपके जो अदर एआई बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, उसमें ये होता है कि आपके ब्लैक एंड व्हाइट पे रिजल्ट थोड़े से वीक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पिक्सल्स और उसकी जो क्लैरिफिकेशन है या उसका जो आइडेंटिफिकेशन का जो मैकेनिज्म होता है, उसको वो चीज जो है ना आपको प्रोसीजर को थोड़ा सा वो हर्ट करती है, ठीक है, क्योंकि उसके पास डिटेल्स नहीं होती। तो आप जब फुल कलर इमेज कैमरा यूज करेंगे तो उसमें आपके पास 24/7 और कलरफुल इमेज आती रहेगी, ब्राइट, और जो है ना आपके पास कलर की डिटेल्स भी आती जाएगी, और आप जो है ना लोगों को आइडेंटिफाई, ऑब्जेक्ट को मजीद मतलब कि आपका जो एल्गोरिदम है वो मजीद स्ट्रांग होता है ताकि वो एक्यूरेट रिजल्ट्स दे सके आपको। एआई बेस्ड में ह्यूमन और व्हीकल की जब क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं तो वो उसमें जो है रिजल्ट्स में जो है ना एक्यूरेसी 95% तक आप ले सकते हैं उसमें, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मल कैमरे में क्या होता है कि आपकी जो इमेज है वो आईआर के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट होती है, आपको डिटेल्स नहीं पता चलती कि क्या हो रहा है सीन में, ठीक है। इसी तरह कलरफुल इमेज में आप पूरे सीन के आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, सीन में क्या हो रहा है, बैकग्राउंड क्या है उसका, सीन का ऑब्जेक्ट क्या है उसका, ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन ने किस कलर की शर्ट पहनी हुई है, किस कलर के ट्राउजर पहना हुआ है, इस तरह की चीजें आप आइडेंटिफाई डिटेल्स में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फुल कलर टेक्नोलॉजी में हम इस वक्त जो सेंसर यूज कर रहे हैं हाई एंड मॉडल्स में वो है स्टारविज सेंसर, जो कि सोनी का सबसे हाई एंड सेंसर है। और इस सेंसर की जो सबसे खास बात है वो ये कि लो लाइट परफॉर्मेंस ये बेहतर कर देता है आपके कैमरे की, ठीक है। और जो आईआर कैमरास हमारे जो स्टार लाइट होता है उसमें भी यही सेंसर हम यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अब हम बात करें फुल कलर टेक्नोलॉजी की, तो स्टार विज सेंसर प्लस हम फुल कलर जो आपका यूज करेंगे उसमें ये होगा कि जो है आपके पास एक जो है वाइड लैंप लगा इमेज मिलेगी, ठीक है। अच्छा, फुल कलर टेक्नोलॉजी में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसका जो लेंस का जो अपर्चर साइज है, जो खुलने का साइज है, वो जो है आपका नॉर्मल जो लेंस होता है उसके अपर्चर से थोड़ा सा बड़ा होता है। अब जो हमारे पास फुल कलर लेंसेज अवेलेबल है वो है जो उसका जो लेंस का अपर्चर साइज है वो है 1.0, जो कि बड़ा है साइज में, ठीक है। और बड़ा होना अपर्चर इस चीज की निशानदेही करता है कि आपका जो कैमरे का लेंस है वो ज्यादा से ज्यादा रोशनी जो है अब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। अब जब ज्यादा रोशनी लेगा तो जाहिर बात है इमेज ब्राइटर होगी, इमेज जो है आपकी विविड होगी, कलरफुल होगी, ठीक है। तो लो लाइट की जो परफॉर्मेंस है आपकी उसमें बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जितना अपर्चर आपका बड़ा होता जाएगा उतना आपकी जो नाइट में जो लो लाइट कंडीशन में जो इमेज की क्वालिटी है वो बेटर होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, की फंक्शंस इसके अगर हम देखें की फीचर्स, तो कैमराज में हम जो है ज्यादातर स्टारविज सेंसर यूज कर रहे हैं जो कि सोनी का है, ठीक है। उसके बाद जो अपर्चर साइज है वो लार्जर है ताकि जो लाइट मोर अब्जॉर्ब हो सके और इमेज जो है आपकी लो लाइट में भी अच्छी आ सके। 3D DNR हम यूज कर रहे हैं जिसके अंदर जो है आप, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप किसी भी इमेज के सीन को ब्राइटर करेंगे तो उसमें नॉइज भी तो ज्यादा होगा ना, तो उस नॉइज को रिड्यूस करने के लिए हम 3DNR नॉइज फिल्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जो इसका लेंस है वो एक्रोमेटिक लेंस है जो कि जो है आपकी जो कलर की जो रिडेंशन है या जो उसकी जो एक्यूरेसी है कलर्स की वो जो है हाई करता है, ठीक है। इसी तरह जो है इसको एप्लीकेशंस जो है हम जो है वाइडर एप्लीकेशंस में इसको यूज कर सकते हैं। और टेम्परेचर की जो इसकी रेंज है वो -30 से 60 डिग्री तक, जो कि पाकिस्तान में हार्श एनवायरनमेंट में भी हम यूज कर सकते हैं। और वेदर प्रूफ की जो रिलायबिलिटी है वो इसकी IP67 और IK10 तक जो है ये सपोर्टेड है डोम के अंदर, और बुलेट में IP67 के आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो आप जैसे देखते थे कि सेल फोन से आप एक इमेज ली हुई है, आपकी लेफ्ट साइड पे अगर आप इमेज देखते हैं तो उसमें आपको इमेज क्लियरिटी नजर नहीं आ रही, सिर्फ डार्क एरियाज नजर आ रहे हैं। स्टारलाइट कैमरे में उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ब्राइट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह जब फुल कलर की हम बात करेंगे तो वो 4 टाइम्स मोर ब्राइटर हो जाएगा आपके नॉर्मल कैमरे से, और उसमें नॉइज भी रिड्यूस हो जाएगा। ये इस टेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कलरफुल इमेज तो दे रहा है, साथ में नॉइज भी रिड्यूस कर रहा है। स्टारलाइट में थोड़ा सा नॉइज आपके साथ ऐड ऑन हो जाता था, ठीक है। तो आपका जो ये इमेज की क्वालिटी है वो बेहतर हो जाएगी। अच्छा, ये चीज उस कैमरे में होगी जिसमें हम आईआर और वाइड लैंप नहीं यूज कर रहे। ये नॉर्मल कैमरा है जिसमें सिर्फ लेंस है, सिर्फ लेंस फुल कलर टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है, बाकी जो चीजें हैं वो नॉर्मल ही है, ठीक है। अच्छा, इसमें आईआर अब खत्म कर दी, इसमें वाइड लैंप पे नहीं है, तो क्या होगा, कैमरा जो है मैक्सिमम आपको 2 से 3 वॉट लेगा,
ठीक है। तो ये भी हमारे पास अगर हम देखें तो बेनिफिट्स में आपको ये चीज नजर आएगी कि जो नॉर्मल आईआर कैमरा होता है वो 8 से 12 वॉट लेता है एक नॉर्मल कैमरा, ठीक है। अब जब हम आईआर भी रिमूव करते हैं, वाइट लैंप भी ना हो, तो आपका 4 वॉट के अंदर कैमरा जो है आपका ऑन हो जाता है। और जो 4 वॉट है इसकी मतलब कि ये आपके एनर्जी भी सेव कर रहे हैं आप, ठीक है। और दूसरा ये कि जब 4 वॉट है तो इसको आप लॉन्ग डिस्टेंस पे भी पीओई पे आप फेंक सकते हैं, 250 मीटर तक आप इसको फेंक सकते हैं। और इसमें हमारे पास ईपीओई वाले आईपी में ईपीओई वाली सीरीज भी अवेलेबल है, जिसमें आप 800 मीटर तक इस कैमरे को जो है लेंथ को बढ़ा सकते हैं 10 MB के सिग्नल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि आपकी 24/7 और जो सर्वेलेंस है वो कलरफुल इमेज में आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। कलरफुल आना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब कि आप जो ह्यूमन बॉडी है और व्हीकल है और जो इवेंट के जो एविडेंसेस है वो कलरफुल ले सकते हैं, और उसमें आइडेंटिफिकेशन और एक्यूरेसी जो है हाई हो जाएगी आपकी, ठीक है। अच्छा, ये आपके जो है ना बेनिफिट्स में आता है। आपको देखें नॉर्मल सीन में अगर आप देखें तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है कलर उसमें आईआर एनवायरनमेंट में। अब आपको थोड़ा सा ये भी नजर आ रहा है सीन में कि जो है लाइटनिंग कैसी है, और उसके बाद जो है इमेज में जो है आपको ह्यूमन मूव होते हुए नजर आ रहे हैं, उसके शर्ट का कलर नजर आ रहा है और ट्राउजर का कलर नजर आ रहा है, ठीक है। जीन्स पहनी हुई है ब्लू कलर की और व्हाइट रंग का जो है आपने टी शर्ट आइडेंटिफाई कर ली। अब ये चीज आपको आईआर में नहीं मिल सकती, तो ये एक आपके लिए, क्योंकि अब एआई बेस्ड सोल्यूशन आ रहे हैं तो कलरफुल इमेज होगी, तो आप जो है इन चीजों को एआई एनालिसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी जिन चीजों की। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन तो बहुत सारी हो सकती है। इसको हम वहां यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपकी लो लाइटनिंग, डिम लाइटनिंग होती है, डिम एम्बिएंट लाइटनिंग होती है, जो कि मतलब कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं स्ट्रीट लाइट्स के जहां पर स्ट्रीट लाइट्स यूज हो रही होती हैं, ठीक है। वहां पर आपको जो है ना आईआर वाले कैमरे की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे फुल कलर कैमरा यूज कर सकते हैं ताकि आपको 24/7 और जो है आपको एक अच्छी इमेज क्वालिटी से मिले और फुल कलर के साथ मिले, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें एप्लीकेशन में, ये इसकी कुछ टेस्टिंग है। टेस्टिंग में आप देख सकते हैं कि 0.08 लक्स में जो है हमारा कैमरा, 0.12 लक्स में, 0.5 लक्स में और 1. आप देखेंगे कि इमेज जो है आपकी विविड है और जो है डिटेल के साथ आपको नजर आ रहे हैं कलर्स, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशंस की और बात करें तो हम कहाँ पे ये लगा सकते हैं, पार्किंग लॉट्स में लगा सकते हैं, क्या वहां पर जो है ना लाइटनिंग जो है थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है, ठीक है। अर्बन स्ट्रीट्स हैं, स्कूल्स हैं, म्यूजियम्स हैं, बार्स हैं, बहुत सारी जगहों पर हम जो है इस कलर टेक्नोलॉजी से फायदा उठा सकते हैं और डिटेल के साथ कलरफुल इमेज ले सकते हैं सीन की, ठीक है। अच्छा, ये कुछ कैमराज हैं जो विदाउट आईआर और विदाउट लैंप हैं, विदाउट वाइट लाइट हैं, जिसमें आपके पास मॉडल बुलेट मॉडल है 2249 का मतलब है कि ये फुल कलर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। i8 से मुराद है कि जो है ये फुल कलर टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है और इसकी जो रेंज है वो क्या है इसकी, ठीक है। इसी तरह HFW 2249 है -A का मतलब है कि इसमें ऑडियो भी सपोर्टेड है, ठीक है। ऑडियो भी इसमें अवेलेबल है, बिल्ट इन माइक के साथ है ये कैमरा, ठीक है। और एक और रूम है HDW 2249T, ये 4th जनरेशन के HD CVI कैमराज हैं, ठीक है। और जो है इस बिल्ट इन माइक के साथ है और ये फुल कलर सपोर्टेड है। ये थोड़े से मिड रेंज में आते हैं ये। अब बात करते हैं एंट्री लेवल में क्या हमारे पास प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल है। HAC 1239-LED सीरीज, ये हमारी LED सीरीज है। ये हमारी इसके अंदर IR नहीं है, लेकिन इसके अंदर वाइट लैंप हमने ऐड कर दिया, 20 से 40 मीटर तक इसमें सपोर्टेड है, ठीक है। तो एंट्री लेवल है, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होता है, और लाइट सीरीज का जो है ना 1239 जो है हम जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फुल कलर के लिए। जैसे 9 इसमें नाम इसके मॉडल में आ गया, तो ये फुल कलर सीरीज है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या क्या है, ये स्टार वी सेंसर है, ये भी सोनी का, ठीक है। और लेकिन जो अपर्चर साइज है इसका वो है जो 1.6, मतलब कि ये एंट्री लेवल है, ठीक है। जो 1.0 है वो मिड रेंज में आपको अवेलेबल हो जाएगा, और इसमें जो ऐड किया हमने वो स्मार्ट वार्म लाइट है, जिससे आपको कलरफुल इमेज मिलती है। इवन विद जो आपके जो डार्क एरियाज है, बिल्कुल जीरो जहां पे लक्स होता है वहां पर भी आपका ये आपको सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। इसी तरह 2 मेगापिक्सल फुल कलर ये सारे कैमरास अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं मॉडल, तो ये 1239 TLM-A-LED, LED का मतलब कि इसमें LED भी है। अगर LED नहीं लिखा होगा नाम में तो LED नहीं है, लेकिन और लेंस आपको जो है वो फुल कलर है, जो कि आपको ब्राइट इमेज देगा, वाइट लाइट नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है।
अच्छा, ये वार्म लाइट इसके अंदर ऐड की गई है, ठीक है। 20 से 40 मीटर इसकी लाइट कंपनसेशन, और सॉफ्ट लाइट है जो कि ह्यूमन आई के लिए जो है ना नुकसानदेह नहीं है। और इनोइंग लाइट, क्योंकि बहुत दफा हमने देखा है जैसे आपके रोड्स के ऊपर जो स्ट्रीट लैंप्स लगे होते हैं, या अगर आपने देखा हो तो हाईवेज के ऊपर स्टॉप लाइट्स लगे होते हैं, वो थोड़ी सी इनोइंग होती है ड्राइवर के लिए। तो ये सॉफ्ट लाइट है, तो इससे जो है ना मतलब कि जो ह्यूमन अगर देखेगा भी सही तो उसको इनोइंग नहीं लगेगी ये चीज, ठीक है। तो स्मार्ट लाइट है, जैसे जैसे आप करीब आएंगे इसके कैमरे के ऑब्जेक्ट करीब आता जाएगा, ये अपनी इंटेंसिटी को कम करता जाएगा, जैसे जैसे वो दूर होता जाएगा अपनी इंटेंसिटी को फुल कर देगा। ये स्मार्ट फंक्शन है इसके अंदर, जैसे स्मार्ट IR होती थी, ठीक है। अच्छा, और बिल्ट इन माइक के साथ अवेलेबल है इसमें मॉडल -A के साथ, ठीक है। और TLM का जो है मॉडल हमारा वो मेटल बॉडी के अंदर है। अगर हम पीछे देखें तो हमारे पास 4 मॉडल इस वक्त जो है ना अवेलेबल है ये लाइट सीरीज में। HFW 1239T ये भी हमारा मेटल बॉडी है, इसके साथ डूम है। HDW 1239T-A-LED ये भी हमारा जो है जो है LED के साथ है, और विद ऑडियो, विदाउट ऑडियो भी अब हमारे पास अवेलेबल है फुल कलर में, ठीक है। अच्छा, ये हमारे कुछ 2 नए मॉडल आ रहे हैं, ये बिल्कुल एंट्री सीरीज में हमारे पास होंगे अवेलेबल, ठीक है। 1209 इज शोइंग कि ये एंट्री लेवल है, सबसे जो लो एंड मॉडल्स हैं हमारे पास LED के साथ, ठीक है। और जो है ये जो है फास्टली इंस्टॉल हो सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव। जो हमारे 1239 है वो तो स्टार वैल्यू स्टार लाइट सीरीज भी थी ना, तो ये बिल्कुल एंट्री लेवल है। और इसमें जो नॉर्मल कैमरे के अंदर हमने जो है एक जो है ना वाइट लैंप ऐड कर दिया ताकि आपको इमेज जो है कलरफुल नजर आना शुरू हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसका फायदा हाईलाइट्स अगर फंक्शन देखें तो ये हाई परफॉर्मेंस चिपसेट है और धावा की ऑन सेल्फ डेवलप्ड चिपसेट है, ठीक है। तो इसमें जो है आपकी जो इमेज है वो लो लाइट में आपको मोर विविड और ब्राइट एक तो इमेज देगी, दूसरा ये कि 24/7 और आपकी जो मॉनिटरिंग है वो कलरफुल होती रहेगी, ताकि जो है आप जो है वो जो डिटेल्स निकाल रहे हैं ह्यूमन व्हीकल और किसी और चीज की, तो उसमें आप मजीद डिटेल में इजाफा कर सकें और एक्यूरेटली अपने इंसिडेंट को ट्रैक कर सकें, ठीक है। क्योंकि अब हम AI बेस्ड फंक्शन ला रहे हैं तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हम उसके साथ फुल कलर कैमराज यूज करें, चाहे वो हमारे DVRs हैं, AI बेस्ड DVR, जैसे उसमें SMD है, पैरामीटर प्रोटेक्शन है, उसके अलावा फेस डिटेक्शन है, ठीक है। तो इन कैमराज के लिए हम जो है ना IR बेस्ड के ऊपर अगर जाते तो उसमें एक्यूरेसी के अंदर फर्क आते थे, ठीक है। तो आप फुल कलर लगाएंगे तो आपको नाइट में भी एक्यूरेट रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जो इसकी लाइट है वो स्मार्ट वाइट लाइट है, तो आप जो है इसको एज अ सप्लीमेंट्री लाइट सोर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो है ना इमेज की जो स्टेबिलिटी है और जो विजिबिलिटी है वो आपको टोटल डार्कनेस में भी कलरफुल मिले, ठीक है। एप्लीकेशन सिनेरियोस बहुत सारे हो सकते हैं लो लाइट में, पार्किंग लॉट्स हैं, आउटडोर में स्ट्रीट्स हैं, शॉप्स हैं, स्कूल्स हैं, इंडोर में आपकी रिसेप्शन एरियाज होते हैं, होटल्स जहाँ पे डिम लाइटनिंग होती है वहां पर ये आपको बहुत फायदा देगा, ठीक है। ये आज का हमारा सेशन था, और अगर इसके हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई फीडबैक देना है इस प्रोडक्ट के हवाले से, अवेलेबिलिटी के हवाले से, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप हमसे शेयर करें और हम जो है उसको जो है रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट सेशन जो है हमारा इंशाल्लाह होगा वो फ्राइडे वाले दिन होगा आईमो प्रोडक्ट्स पे, कंज्यूमर धावा की कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर हम क्या नई चीज ला रहे हैं, किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट लाइन को बेहतर और अच्छे फीचर्स के साथ दे रहे हैं, ठीक है। अच्छे फीचर्स से देने का मुराद क्या होता है कि आप क्या करते हैं भला कि जो हमारी जो एक्यूरेसी है प्रोडक्ट्स की, उसके जो फंक्शन हाईलाइटेड है, उसके जो हमारे जो यूजेज है उसको किस तरह से हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। बेहतर करने हम जो है हर वक्त आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करते हुए, उन फंक्शंस को रिजॉल्व करते हुए हम कोशिश करते हैं कि चीजों को बेहतर करें आपके फीडबैक से, ठीक है। तो फीडबैक जो है हमें जरूर दीजिएगा। अगर आज के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और जो है हमें बता सकते हैं, ताकि जो है ना हम उसको रिजॉल्व करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।